Hello everyone, let's start our today's class. As you know, we are doing types of digital payment. In yesterday class, we covered banking cards, AEPS, that is Aadhaar Enabled Payment System, USSD, that is Unstructured Supplementary Service Data, and e-wallet. And in today's class, we will cover UPI method, that is Unified Payment Interface, QR code, that is Quick Response Code, internet banking and mobile banking. So let's start with Unified Payment Interface, UPI. UPI is a mobile-based software or application which can be used anywhere at any time, and it helps in transferring money from one bank account to another bank account. ये बहुत ही सेफ मीडियम है ट्रांसफ़र करने का, and also it is very easy to use. With this you can do mobile recharge, you can buy tickets, you can transfer money, even you can see the records of data, and also you can change your MPIN. So इस ऐप को यूज़ करने के लिए आपको MPIN चाहिए. MPIN is that is mobile banking personal identification number. Okay, if you want to use UPI method, then you have to download app in your smartphone. Most of the banks in India have their own UPI app available, but government ने भी एक app launch किया, that is Bhim app, and which is UPI supported. अगर हम नॉर्मल मोबाइल बैंकिंग की बात करते हैं तो हमें जिस पर्सन के अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र करना है, हमें उसकी सारी डिटेल चाहिए होती है, लाइक उसका बैंक अकाउंट नंबर, बैंक का नेम क्या, IFSC कोड क्या, ये सब हमें चाहिए होगा. बट अगर हम UPI सिस्टम अडॉप्ट करते हैं तो बस हमें उस सेकंड पर्सन की जो आईडी है, दैट इज़ उस पर्सन ने जो वर्चुअल आईडी बना रखी है, UPI आईडी है, वो हमें चाहिए. बस उस आईडी को यूज़ करके हम उस पर्सन के अकाउंट में मनी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं. सो UPI में जो वर्चुअल आईडी क्रिएट की जाती है उसे बोलते हैं वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, यानी कि जिस आईडी पर मनी ट्रांसफ़र किया जाएगा. एक ही ऐप में आप डिफरेंट अकाउंट्स को भी लिंक कर सकते हो. तो हर बैंक के लिए आपको सेपरेट ऐप रखने की ज़रूरत भी नहीं है, एक ही ऐप में आप सभी अकाउंट्स को यूज़ कर सकते हो. बट जब आप वर्चुअल आईडी क्रिएट करते हो, देन यू हैव टू फिल इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग यू, लाइक योर बैंक अकाउंट नंबर, बैंक नेम, IFSC कोड एंड ऑल. एंड व्हेन वंस द आईडी इज क्रिएटेड, ट्रांजेक्शन कैन बी ईजिली डन बाय VPA, दैट इज़ वर्चुअल पेमेंट एड्रेस. वर्चुअल पेमेंट एड्रेस के साथ ही हमें MPIN भी चाहिए होता है, यानी कि जो आइडेंटिफिकेशन के लिए हमारा एक पिन नंबर है, हमें वो फिल करना होता है. वो MPIN हम खुद भी क्रिएट कर सकते हैं. एक्चुअली हम खुद ही क्रिएट करते हैं. Now let's take a quick look at the registration process and sending money on UPI. First is UPI registration process. First of all, you have to download UPI app. Then you choose your unique virtual ID, select your bank, fill your details for the first time and set your MPIN for validation of transaction. Now that's it. आपका registration हो चुका है UPI में. अगर आपको UPI से money send करना है, then what will you do? Choose send money option in UPI app. Enter pay is VPA. VPA is virtual payment address. वर्चुअल आईडी फिल करो. एंटर द अमाउंट. अगर आपके कई अकाउंट्स या कई एड्रेसेस है, समटाइम देर आर मैनी एड्रेसेस, तो आप वो आईडी सिलेक्ट करो जो आप जिससे आप पेमेंट कम करवाना चाहते हो, कट करवाना चाहते हो. अपनी डिटेल कंफर्म करो एंड एंटर योर रिमार्क्स इफ़ एनी, कि किस लिए पेमेंट की जा रही है. रिमार्क भी हम मेंशन कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू. देन एंटर योर MPIN and click send, and that's it. Advantages of UPI are it is available 24/7 क्योंकि एक ऐप है. You can use it anytime, anywhere, and also all the bank account can be linked with UPI app. So एक बार अगर एक ही ऐप में आप कई सारे अकाउंट की इन्फॉर्मेशन रख सकते हो, कई सारे अकाउंट्स को हैंडल कर सकते हो. एंड येस, इट इज़ वेरी सेफ मीडियम ऑफ ट्रांजेक्शन, क्योंकि जो भी आप इन्फॉर्मेशन यहाँ फिल करते हो वो कॉन्फिडेंशियल रखी जाती है. Now sixth one is QR code, quick response code. I guess everyone is aware about QR code. जब भी शॉपिंग करने जाते हैं तो बड़े बड़े मॉल्स में एक फैसिलिटी होती है, इवन अब तो स्मॉल शॉप्स पे भी अवेलेबल है, कि हम QR कोड स्कैन करते हैं एंड बाय दिस वी कैन मेक एन ईजी पेमेंट. So if we define what is QR code, then it is just a white and black squares. It contains the detail of merchant's bank account secretly. User can transfer the desired amount in the receiver's bank account by scanning the pattern in his smartphone. तो जितनी भी अमाउंट ट्रांसफ़र करनी है वो स्कैन करके की जा सकती है.
Most of the banks have their own mobile app which has the QR code option for making the payments. एंड कई जो ई वॉलेट्स है वहाँ पर भी ऑप्शन हमें दिखने को मिलता है. Process to generate QR code by the merchant. So how a merchant create or generate QR code? First of all, download the bank's mobile app और UPI बैंक. ऐप डाउनलोड करनी है. आफ्टर दैट अपने बैंक अकाउंट को ऐप से लिंक करना है. जनरेटिंग द QR कोड विद द ऑप्शन अवेलेबल इन द ऐप. वहाँ ऑप्शन अवेलेबल होगा, वहाँ से आप जनरेट कर सकते हो. QR कोड का प्रिंट लेना है और उसे पेमेंट काउंटर पे स्टिक कर देना. सो दिस इज़ हाउ अ मर्चेंट जनरेट QR कोड. प्रोसेस ऑफ पेमेंट मेकिंग थ्रू QR कोड. फॉर दैट कस्टमर अपनी ऐप ओपन करेगा, बैंक की ऐप. जो वहाँ पर एक स्कैन QR कोड का ऑप्शन आएगा या स्कैन एंड पे का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करेंगे. विद द हेल्प ऑफ दिस QR कोड को स्कैन किया जाएगा जो भी पेमेंट काउंटर पे स्टक किया था मर्चेंट ने इससे पहले वाले प्रोसेस में. आफ्टर दैट आपको पिन नंबर भरना होगा जो ये इंश्योर करेगा कि येस यू आर मेकिंग पेमेंट. वैलिडेशन देगा. ऑथेंटिफिकेशन के बाद अमाउंट ऑटोमेटिकली कस्टमर से मर्चेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाती है. The process is given in a yellow box. Open the bank's app or UPI app on smartphone. Tap the option scan QR code or scan and pay. Scan merchant's QR code with camera. Enter payment amount and remark it. Enter your PIN for authentication and money is transferred. Seventh one is internet banking. Internet banking is such a method of digital payment under which a customer can do different financial transactions through the medium of bank website. इन इंटरनेट बैंकिंग बैंक अपने कस्टमर को लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्रोवाइड करता है. कुछ बैंक तो लॉगिन आईडी, पासवर्ड एंड ट्रांजैक्शन पासवर्ड यानी लॉगिन पासवर्ड अलग और ट्रांजैक्शन पासवर्ड अलग देते हैं ताकि सेफ्टी बनी रहे. लॉगिन पासवर्ड से तो सिर्फ वो लॉगिन कर सकेगा, वहाँ के ऑप्शंस अप्लाई कर सकेगा, बट जब ट्रांजैक्शन करनी होगी तो उसके लिए एक सेपरेट पासवर्ड यूज़ किया जाता है. इंटरनेट बैंकिंग यूजुअली अब हर बैंक जो है अपने कस्टमर को पहले ही प्रोवाइड कर देता है, बट इंटरनेट बैंकिंग कस्टमर कभी भी डिमांड कर सकता है. फैसिलिटीज़ अवेलेबल इन इंटरनेट बैंकिंग आर टू नो द डिटेल्स ऑफ ट्रांजैक्शन, टू ट्रांसफ़र फंड, टू मेक पेमेंट ऑफ डिफरेंट बिल्स, टू सेंड रिक्वेस्ट फॉर अ चेक बुक, टू नो अबाउट योर TDS. TDS इज़ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स. FD अकाउंट ओपन करने के लिए एंड ऑल्सो टू मेक पेमेंट ऑफ द क्रेडिट कार्ड. एंड लास्ट वन इज़ मोबाइल बैंकिंग. इसमें भी मोबाइल डिवाइसेस का यूज़ करते हुए आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो. इसके लिए एक स्पेशल सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है अगेन जिसे हम ऐप कहते हैं. विद द हेल्प ऑफ मोबाइल बैंकिंग यू कैन गेट द नॉलेज अबाउट योर अकाउंट बैलेंस, योर चेक स्टेटस, योर चेक बुक रिक्वेस्ट. यू कैन ट्रांसफ़र फंड बिटवीन अकाउंट्स, मेक बिल पेमेंट्स एंड यू ऑल्सो गेट मिनिमम बैलेंस अलर्ट. तो इसके लिए क्या करना है, पहले ऐप डाउनलोड कर लिया, देन अपना बैंक अकाउंट रजिस्टर करवाना है, ऑथेंटिफिकेशन करवानी है एंड फिर MPIN सेट करना है. देन यू आर रेडी टू यूज़ मोबाइल बैंकिंग. एट द एंड UPI ऐप और मोबाइल बैंकिंग के बीच में डिफरेंस बताया हुआ है. देखो जब मोबाइल बैंकिंग यूज़ करते हैं तो हर बैंक की अपनी ऐप होती है, बट UPI मेथड में हम एक ही ID के साथ जो है एक ही ऐप में आप कई सारे बैंक की वर्चुअल IDs को रख सकते हो. मोबाइल बैंकिंग करते हुए आपको डिटेल्स चाहिए होती है सारी, बट अगर आप UPI कर रहे हो तो बस अगर आपको वर्चुअल ID पता है रिसीवर की तो आप वो फिल करते हो और बहुत इजीली सेंड कर सकते हो. मोबाइल ऐप यूजुअली नॉर्मल ट्रांजैक्शन के लिए किया जाता है, बट UPI ऐप के थ्रू आप जो फ़ंड को बहुत क्विकली ट्रांसफ़र कर सकते हो. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे. होप यू अंडरस्टैंड टुडेज़ लेक्चर. थैंक यू.